दुनिया के कुछ डरावनी व रहस्यमय जगह जहाँ से लौट आना बहुत ही मुश्किल है। दोस्तों, दुनिया में कुछ ऐसी जगह भी है जहाँ पर जाना बहुत ही खतरनाक साबित हो सकता है। ओकिगाहारा जापान, जिसको सुसाइड फॉरेस्ट के नाम से भी जाना जाता है, ये जगह जापान में मौजूद है। यह जापान के माउंट फूजी में स्थित घने व शांत जंगल में है, जहाँ पर सूरज की रोशनी बहुत ही मुश्किल से पहुँच पाती है। यह जंगल दुनिया भर में सुसाइड फॉरेस्ट के नाम से बदनाम है। इसका यह नाम इसलिए पड़ा क्योंकि इस जंगल में जो भी कोई जाता है वो वापस लौट कर नहीं आता, और माना जाता है जो भी इंसान यहाँ पर जाता है वो वहाँ पर जाकर आत्महत्या कर लेता है। इस जंगल में हर तरफ जूते, कपड़े और लाश लटके हुए दिखाई देते हैं। साल 1950 से अभी तक यहाँ 500 से भी अधिक लोगों ने आत्महत्या करने की कोशिश की है। यहाँ के स्थानीय लोगों का मानना है यह सब प्रेत आत्माओं की वजह से होता है, जो यहाँ आने वाले लोगों को वश में कर लेते हैं, जिससे कि वो आत्महत्या करने के लिए मजबूर हो जाते हैं। यहाँ पर सुसाइड के मामले को बढ़ता हुआ देखकर वहाँ की नौसेना ने जंगल के सामने बोर्ड लगा दिया, जिसमें लिखा है, जीवन अनमोल है, इसे गंवाने से पहले अपने घर वालों के बारे में सोचें। यहाँ आत्महत्या के मामले को देखते हुए लाश एकत्रित करने के लिए अलग से कर्मचारी रखे हुए हैं। 2003 की रिपोर्ट के अनुसार ये उस वर्ष यहाँ 105 लोगों की लाश मिली थी। इस जंगल का एक और रहस्य ये भी है, यहाँ आधुनिक उपकरण जैसे मोबाइल व फ़ोन आदि काम नहीं करते, जिससे कि इंसान का इस जंगल में गायब होने की संभावना को काफ़ी बढ़ा देता है। इसलिए जो भी इस जंगल में आते हैं वह पेड़ों पर टेप या अन्य निशान लगाते हुए जाते हैं। नॉर्थ सेंटिनल इंडिया, यह आइलैंड हमारे भारत में ही स्थित है, जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह की राजधानी पोर्ट ब्लेयर से 50 किलोमीटर की दूरी पर है। 23 वर्ग मील में फैले हुए इस आइलैंड पर कुछ आदिवासी रहते हैं, जिन्हें बाहर के लोगों का यहाँ आना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। कहा जाता है ये लोग सालों से यहाँ रह रहे हैं, लेकिन इन लोगों की संस्कृति, खान पान और भाषा आज भी दुनिया के लिए रहस्य बना हुआ है। सरकार ने इनसे संपर्क करने की भी कोशिश की थी, लेकिन वे कोशिश नाकामयाब रही। इस आइलैंड पर अगर बाहर का व्यक्ति इस आइलैंड पर आने की कोशिश करता है तो आइलैंड पर रहने वाले आदिवासी लोग उन पर तीर व भाले से हमला कर देते हैं। 2004 की सुनामी के समय सरकार ने कोस्ट गार्ड के हेलीकॉप्टर यहाँ भेजे ताकि उनकी मदद की जा सके, लेकिन उन्होंने हेलीकॉप्टर पर भी तीर भाला चलाना शुरू कर दिया, जिस कारण उनसे संपर्क तो नहीं हो पाया। ये स्पष्ट हो गया था वो इतनी भयानक सुनामी से भी बच गए हैं। कैसे बच गए यह किसी को भी पता नहीं चल पाया। सरकार ने अब उनसे संपर्क करने का प्रयास छोड़ दिया है। लोगों के वहां जाने पर भी प्रतिबंध लगा दिया गया है। स्नेक आइलैंड, ब्राजील, दुनिया में एक ऐसा भी आइलैंड है जहाँ पर पूरा आइलैंड सांपों से भरा हुआ है, जिसको स्नेक आइलैंड भी कहा जाता है, जहाँ पर जगह जगह पर आपको दर्जनों से भरे इतने सारे सांप मिलेंगे कि आप वहाँ पर पैर रखने से भी डरेंगे। मैं बात कर रहा हूँ इलाहा दा क्विमाडा ग्रांडे। यह आइलैंड ब्राजील में स्थित है। यह ब्राजील के शहर साओ पाउलो से 30 किलोमीटर की दूरी पर है। इस टापू का नाम स्नेक आइलैंड इसलिए पड़ा, यह पूरा का पूरा आइलैंड सांपों से भरा पड़ा है। यहाँ पर 4000 से भी अधिक सांपों की प्रजातियां पाई जाती हैं। हर वर्ग मीटर की दूरी पर यहाँ 1 से 5 सांप देखने को मिल जाते हैं। दुनिया का सबसे जहरीला सांप गोल्डन लैश हैंड वाइपर भी यहाँ पाया जाता है। साल 1909 में इस आइलैंड पर एक लाइट हाउस बनाया गया था, जिसकी रखवाली के लिए वहाँ एक परिवार रहता था, लेकिन दुर्भाग्यवश एक दिन पूरा परिवार सांपों का शिकार बन गया। हुआ यह था कि एक रात उस लाइट हाउस में रहने वाला परिवार हमेशा की तरह रात को सोने के लिए जाते हैं, पर उनसे गलती से एक खिड़की खुली रह जाती है। एक खिड़की खुली होने की वजह से और उस खिड़की से ढेरों सांप अंदर आ जाते हैं। उस लाइट हाउस में रहने वाला परिवार बहुत ही खतरनाक हादसे का शिकार हो जाता है, जिसके बाद सरकार ने आइलैंड पर जाने से प्रतिबंध लगा दिया। साल में एक बार इस आइलैंड की रिसर्च करने के लिए यहाँ पर रिसर्च टीम जाती है। इस आइलैंड पर सांपों के अलावा कोई और जानवर नहीं रहता, क्योंकि इस आइलैंड पर जितने भी जानवर थे इन सांपों का भोजन बन गए हैं। हर साल बड़ी मात्रा में प्रवासी पक्षी यहाँ आराम करने आते हैं और सांपों का शिकार हो जाते हैं। यही पक्षी इन सांपों की संख्या बढ़ने का कारण बताया जाता है।
दुनिया का सबसे डरावना आइलैंड, जहां जिंदा जला दिए जाते थे लाखों लोग। विश्व के सबसे खूबसूरत देशों में से एक देश जहां पर ये आइलैंड है, जो कि दुनिया के सबसे डरावने आइलैंड में मौजूद है। इसे दुनिया के डरावनी जगहों में शामिल किया जाता है। पोवेगेलिया आइलैंड इटली वेनेशियन खाड़ी के पास स्थित है। इस आइलैंड को मौत का आइलैंड भी कहा जाता है, इसलिए सरकार ने लोगों का इस टापू पर जाने से प्रतिबंध लगा दिया है। इसके पीछे का इतिहास ये है, बहुत समय पहले इटली में प्लेग बीमारी फैल गई थी, जो लाइलाज बीमारी थी, और दूसरे लोगों को इस बीमारी की चपेट में आने से बचाने के लिए प्लेग के मरीजों को यहाँ रखा जाता था। जब मरीज बहुत संख्या में हो गए थे तो बहुत से मरीजों को यहाँ जिंदा ही जला दिया गया। उसके कुछ समय बाद ही लोगों को यहाँ असामान्य घटनाएं देखने को मिलती थी। सालों बाद सरकार ने यहाँ पर अस्पताल खोला। डॉक्टरों और मरीजों को यहाँ बहुत सी असामान्य घटनाएं दिखने लगी। उनका मानना था कि यहाँ भूत प्रेत दिखाई देते हैं। इसके बाद सरकार ने इस जगह पर हमेशा के लिए प्रतिबंध लगा दिया। हालांकि उसके बाद भी यहाँ पर रिसर्च टीम गई थी, जिन्होंने यहाँ पर अजीब घटनाओं का अनुभव किया। लोगों का मानना है यहाँ से अजीबोगरीब आवाजें आती रहती हैं। शाम होते ही पोवेगेलिया आइलैंड से चिल्लाने की आवाज आने लगती है। पोवेगेलिया आइलैंड को लेकर यह दावा किया जाता है 1.5 लाख लोगों की मृत आत्मा भटकती रहती है। इसी वजह से पोवेगेलिया आइलैंड को इटली के साथ साथ दुनिया की सबसे डरावनी जगह कहा जाता है। कुछ ऐसी रहस्यमय जगहें जहां पर इंसानों के जाने पर प्रतिबंध लगाया गया, तो ये बहुत ही खतरनाक जगहें हैं। इनमें से आपको कौन सी सबसे ज़्यादा डरावनी लगी? वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल को मत दबाना भूलना।